बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आतिफ़ अता और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ अता विद बायोलॉजी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ एक पॉइंट मैं आपसे बता दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशली बायोकेमिस्ट्री का। ये MBBS, BDS और जो हमारे DPT के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। उसको देखें, उसको समझें, ये क्या है क्या नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड, पहली बात ये कि व्हाट इज़ फैटी एसिड। फैटी एसिड हम कहते किसे हैं? जिस तरह से बेटा हर ऑर्गेनिक कंपोनेंट का एक बेसिक कंपोनेंट होता है, जैसे प्रोटीन का बेसिक कंपोनेंट क्या है? अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट बेसिक कंपोनेंट क्या है बेटा? उसका बेसिक कंपोनेंट है ट्रायोज, जिसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड का 3 कार्बन कंपोनेंट। एंड व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड? दैट इज़ फैटी एसिड। तो आज हमने इस फैटी एसिड को डिस्कस करना है, इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो सब। आइए प्लीज़ हम इसे स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड? सो बाय डेफिनेशन इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोऑक्साइलिक एंड। एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसके एंड पर मौजूद होगा बेटा, क्या मौजूद होगा? उसके एंड पर मौजूद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा। तो अब इसमें याद रखिएगा कि वो हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी प्रोलॉन्ग होगी, कितनी बड़ी होगी, तो उसमें 4 कार्बन से लेके 24 कार्बन तक की चेन को हम इंक्लूड करते हैं फैटी एसिड्स में। याद रखिएगा उसके एंड में आपको नज़र आएगा कार्बोऑक्साइलिक एसिड। ठीक है बेटा, क्या नज़र आएगा? कार्बोऑक्साइलिक एसिड। फैटी एसिड को जब भी आप लिखेंगे उसके एंड में हमेशा आएगा सफिक्स यूज़ होगा और उस सफिक्स को कहते हैं OIC, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, टेट्रानोइक एसिड। तो एंड में आएगा OIC। ये वो सफिक्स है जो शो करता है कि दिस इज फैटी एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन की तरफ। फैटी एसिड को क्लासिफाई कैसे किया जाता है बेटा? फैटी एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं किस तरह से? एक हम इसमें लेते हैं बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे इसमें लिए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बिल्कुल आसान सा इसको समझने के लिए है। सैचुरेटेड वही है जो आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, आपने और दूसरे मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, आपने डिफरेंट चेन्स पढ़े हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमेशा आपको क्या नज़र आएगा बेटा? इसमें आपको हमेशा नज़र आएगी सिंगल चेन। इट मीन्स नो डबल बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कैसे होगा? इसमें आपको हमेशा डबल बॉन्ड नज़र आएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नज़र आएगा। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। याद रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए जो सफिक्स यूज़ होती है
उसको कहते हैं एनोइक एसिड। एनोइक एसिड, डीकानोइक एसिड, हेक्साडीकानोइक एसिड, ठीक है बेटा। ऑक्टेनोइक एसिड, तो नोइक, ANOIC, ये शो करता है दैट इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं इसके लिए सफिक्स यूज होता है इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, ठीक है। डीकिनोइक एसिड, हेक्साडीकिनोइक एसिड्स, ऑक्टेनोइक एसिड। तो इनोइक एसिड इज फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम क्या ले सकते हैं बेटा? पामेटिक एसिड, यहाँ पे हम ले सकते हैं पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जो है बेटा ये 16 कार्बन है। पामेटिक एसिड कितना है? 16 कार्बन कंपोनेंट है, ठीक है। और 16 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 6 के लिए हेक्सा, 10 के लिए है डीका। हम कहेंगे हेक्सा डीकेनोइक एसिड। तो अगर इसका आयोपिक नेम दें, हम इसका केमिकल नेम दें, तो पामेटिक एसिड को कैसे कहेंगे? हेक्सा डीकेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। पामेटिक एसिड मायरिस्टिक एसिड है, और दूसरे इसमें ब्यूटायरिक एसिड है। इसमें तमाम के तमाम ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? लिनओलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा लिनओलेनिक एसिड, एरिकेडोनिक एसिड, ये तमाम के तमाम इसमें। लिनओलेनिक एसिड, लिनओलिक एसिड जो है बेटा याद रखिएगा ये 18 कार्बन कंपाउंड है, और 18 कार्बन कंपाउंड के लिए आप 8 ऑक्टा डीका, ठीक है। ऑक्टा 8 डीका 10, ऑक्टा डीकिनोइक एसिड, ई याद रखिएगा, इनोइक, जो शो करेगा अनसैचुरेशन को, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देंगे? ऑक्टा डीकिनोइक एसिड। यहाँ पे बेटा इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो सैचुरेटेड में याद रखिएगा बेटा कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, दैट इज़ रिलेटेड विद द चेन लेंथ। जितनी ज़्यादा शॉर्ट चेन लेंथ होगी फैटी एसिड की, उतना ही ज़्यादा, उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना लार्ज चेन लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है बेटा। तो इसको याद रखिएगा। तो सैचुरेटेड के लिए सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड के लिए डबल बॉन्ड, इसको आपने बेटा याद रखना है। थोड़ा सा अनसैचुरेटेड को और स्पेसिफाई करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में और क्या क्या हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मैंने आपसे कहा एक सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो उसको आप नाम देंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। या आप इसको और नाम क्या देंगे? आप इसको नाम देंगे मोनो इथिनॉइड एसिड, ठीक है बेटा। या फिर आप और इसे कह सकते हैं मोनो इनोइक एसिड। ये इनोइक वही टर्म है
याद रखिएगा बेटा, जो यहाँ मैंने आपसे कहा था सफिक्स के लिए, ठीक है। सो मोनोइनोइक एसिड। अच्छा, ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मूफा भी लिखते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड। इसी तरह से अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड हैं, अब वो बेटा 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड हो, उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या इसको एक और नाम देते हैं बेटा, दैट इज टर्म्ड एज पॉली इथिनॉइड या पॉली इनोइक एसिड। तो इसको याद रखिएगा बेटा, ओलिक एसिड इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि एराकिडोनिक एसिड इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट, हम ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गई जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की। एक और तरह से इसे क्लासिफाई किया जाता है फैटी एसिड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। वो कैसे क्लासिफाई करेंगे बेटा? इसके 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। कैसे? एक कहलाएगा सिस फॉर्म, सिस बॉन्ड फॉर्म या सिस फॉर्म, और दूसरा कहलाएगा ट्रांस बॉन्ड फॉर्म या ट्रांस फॉर्म। ये क्या होता है बेटा? इसको आप याद रखिएगा। जो भी आप हाइड्रोकार्बन चेन्स बनाते हैं, आपने फ़र्ज़ करें एक हाइड्रोकार्बन चेन बनाई, यहाँ पे आपने इस तरह डबल बॉन्ड लगाया, एक और आ गया, ये आपने एक रफ स्केच समझाने के लिए ये आपने एक बना लिया। अब इसमें क्या है बेटा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दें, ये आपने कार्बन की चेन को फॉर्म किया। अगर फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों एक ही तरफ लगे हों, लाइक दिस, या तो अपर साइड पर या लोअर साइड पर, दोनों एक ही तरफ लगे हुए हों, इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म। अगर ये अपोजिट हो जाए, किस तरह से? एक हाइड्रोजन अपर साइड पर हो, एक हाइड्रोजन लोअर साइड पर हो, तो इसे कहते हैं ट्रांस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ट्रांस बॉन्ड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। सिस फॉर्म बेनिफिशियल होता है, ट्रांस फॉर्म डेंजरस होता है, इससे नुकसान हो सकता है। सिस फॉर्म जो होता है बेटा, ये थोड़ा सा बेंट होता है। ट्रांस फॉर्म जो होता है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, और इसमें क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो बेटा इसमें याद रखिएगा, कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। क्या नाम देते हैं? असेंशियल फैटी एसिड्स। इसी तरह से कुछ होते हैं फैटी एसिड्स जिन्हें कहा जाता है नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होंगे? असेंशियल फैटी एसिड हम किसे कहते हैं? असेंशियल मीन ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, ठीक है। वाई दे आर टर्म्ड एज एसेंशियल? बिकॉज इट कैन नॉट बी फॉर्म बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक दीज फैटी एसिड इन आवर डाइट, इसे हमें हर हाल में अपनी डाइट में लेना है। तो याद रखिएगा, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, इसे हर हाल में हमें डाइट में लेना है। क्यों?
not synthesized by our body, हमारी बॉडी से नहीं बना सकती। जब हमारी बॉडी से नहीं बना सकती, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक दीज फैटी एसिड इन आवर डाइट। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? उसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें लिनओलिक एसिड विच इज़ 18 कार्बन, लिनओलिनिक एसिड, याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो एग्जाम्पल्स हैं असेंशियल फैटी एसिड की। तो ये वो फैटी एसिड्स हैं जो हमें डाइट में लेने हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स की। बॉडी कैन सिंथेसाइज दीज फैटी एसिड्स, बॉडी इन फैटी एसिड्स को बना सकती है। कहाँ से मिलते हैं? आम तौर पे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद है वहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ब्रेक होता है, पायरुवेट पे चेंज होता है, पायरुवेट से एसिटाइल को ये बनता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो याद रखिएगा, बॉडी कैन सिंथेसाइज दीज फैटी एसिड सो नॉट बी टेकन इन डाइट। सो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी कि आप इसे डाइट में लें, ना लें कोई फ़र्क, ले लें कोई नुकसान नहीं है, ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स, तो असेंशियल के लिए याद रखिएगा बेटा, असेंशियल हमेशा बॉडी को ज़रूरत होती है, आप इसे डाइट में लेते हैं। आम तौर पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो नॉन असेंशियल में आते हैं, बॉडी बना सकती है, हमारी बॉडी फॉर्म कर सकती है। एक और टाइप होती है बेटा फैटी एसिड्स की जो हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओमेगा। इस तरह से ओमेगा, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। अब ये हैं क्या, ये हम डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। देखें, हम एक यहाँ पर CH3, CH2, 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 ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इसको 8 कर लेते हैं, CH2 COOH 8। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया और ये एक फैटी एसिड हमने फॉर्म किया। फर्स्ट करें बेटा, ओमेगा हम काउंट कहाँ से करते हैं? ओमेगा क्या हम कार्बोजाइलिक से लेंगे? नो, हम हमेशा ओमेगा लेते हैं फ्रॉम द मिथाइल एंड। दिस इज टर्म्ड एज मिथाइल एंड। तो याद रखिएगा, मिथाइल एंड से आप ओमेगा को काउंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट करें, अगर इस जगह पर डबल बॉन्ड अटैच है, इस तरह से आप काउंट करें 1 2 3, तो 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है। आप इस तरह के फैटी एसिड को नाम दोगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं 6 और 7 के दरमियान डबल बॉन्ड आता है, आप कहेंगे दिस इज़ ओमेगा 6 फैटी एसिड। सेम अगर 9 और 10 के दरमियान आएगा, आप कहेंगे ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो याद रखिएगा बेटा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड जितने भी होते हैं, ये तमाम के तमाम लिए जाते हैं फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल एंड से इसे काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन की, कि मैं आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा बेटा। अगर फर्स्ट करें, कहीं पर लिखा है इस तरह से 18 डॉट सेमीकोलोन 3 और आगे लिखा है 6 8 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो फर्स्ट नंबर लिखा है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को,
किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को। और ये जो 3 है ये शो कर रहा है सेमीकोलन के बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, किसमें 3 डबल बॉन्ड है मुख्तलिफ 18 की चेन में 3 टाइम्स ये डबल बॉन्ड्स आए। और आगे जो नंबर्स लिखे हैं ये शो करता है कि ये 6 और 7 के दरमियान है, 8 और 9 के दरमियान है, 10 और 11 के दरमियान है। ठीक है बेटा, तो कहीं पर इस तरह से लिखा हो कि 18 सेमीकोलन 3 और ये आगे इस तरह मेंशन हो तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से इसमें ये भी मेंशन होता है बाज़ दफ़ा कि इस तरह से लिखा और इसमें लिखा हो ओमेगा 3। इसका मतलब है कि मिथाइल ग्रुप से थर्ड ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप से थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, दैट इज़ ओमेगा 3, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ओमेगा 6 एज वेल एज ओमेगा 9। बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं बेटा ये ओमेगास, इसको याद रखिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल उस पर मैसेज कर सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में हम देखते हैं फर्दर इसमें और हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।